मौदूदी रेटिंग के चक्कर में। अच्छा जी, ये रेटिंग के चक्कर में आ गए हैं भाई, आपका हक। नहीं आप जी, इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कोई ज़्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन दर्जनों कारकुन ज़रूर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि पीटीआई और जमात इस्लामी के मिक्स कारकुनान हैं। ज़ाहिर है हुकूमत ने कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आज का जो आपका एहतजाज है, इसका मकसद क्या है? हमारा आज का एहतजाज बेसिकली हम ये धरना देने जा रहे हैं, एहतजाज नहीं करने जा रहे हैं। एहतजाजी धरना होगा। आवाम हमारी प्रायोरिटी है, आवाम को हमने रिलीफ दिलाना है। ये जो हुकूमत ऊंचे हथकंडे अपना रही है, ताकत का इस्तेमाल कर रही है, हम पुरअमन लोग हैं, इससे बाज आ जाएं। आवाम का जो आईनी हक है, आपने फॉर्म 47 के ज़रिए हम पर लोग मुसल्लत कर दिए। हमारे लोग अगर असम्बलियों में नहीं गए तो हम आम आवाम के लिए यहाँ रोडों का हक, रोड पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने का हक आप हमसे नहीं छीन सकते। ये हम करेंगे इंशाअल्लाह। आपने एक बात की कि आप आईनी आपका हक है। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जो कि बानी हमारी अमीर जमात इस्लामी थे, उनका ये मानना था कि आप आइन और कानून की रिस्पेक्ट करें। जब हुकूमत ने 144 लगा दी तो उनके दौर में भी जब 144 लगाते थे तो वो एहतजाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ करते थे। तो आप आइन और कानून तोड़कर आइन और कानून मांगने जा रहे हैं? नहीं, देखे ना जी, फॉर्म 47 सबसे पहले मैंने मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की बात की। सबसे पहले तो ये हुकूमत है ही ना है। नहीं, मैं मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के अकायद के बाद, उनके अकायद के मुताबिक जो लीगल गवर्नमेंट बनती है, ये लीगल गवर्नमेंट ही नहीं है। ये कहाँ पे साबित हुआ है कि ये लीगल गवर्नमेंट नहीं है? पूरी दुनिया को पता है यार। ये किस कोर्ट का फैसला? तो दुनिया की तारीख में इतना प्री प्लान, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात, इतना घटिया इलेक्शन, इतना प्री प्लान्ड इलेक्शन पूरी दुनिया की तारीख में। आप दुरुस्त कह रहे हैं। किस पाकिस्तान की किस अदालत ने साबित किया है कि ये जो है ये हुकूमत इल्लीगल? साबित करेंगे ना जी, देखिए केसेस हैं। अभी साबित नहीं हुआ ना। अब देखिए, मैं आपको ये आपके पहले सवाल की तरफ आते हैं जो आपने कहा कि इन्होंने दफा 144 नाफिज। नहीं, मैंने मौलाना मौदूदी की बात की है। मौलाना मौदूदी, मेरी बात सुने, 1 महीने से हम इस तैयारी पे हैं कि हम धरना देंगे डी चौक पे। रातों रात जब हमारी पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई, ये नाअहल हुकूमत ने अपना एक पर्चा निकाल के वो अपनी बदमाशी इन्होंने जाहिर की, तो क्या ये लीगल है? आप ये समझते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब के जो अकायद थे, मौलाना मौदूदी जो कहते थे वो गलत कहते थे? आप ये कहते, वो ठीक कहते थे, आप उनकी बात अमल करेंगे? लेकिन ये हुकूमत ही नाजायज है, वही गलत है। नहीं, ये हुकूमत नाजायज, आप 144 लगाई, ये भी गलत है। सवाल ये है, सवाल ये है, आप जवाब दे दें, आप जवाब दे दें अगर आप लेट मी टेक। ये भाई कह रहे हैं कि जी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए यहाँ पर आए हैं और बिल्कुल पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हर पाकिस्तानी का हक है। क्या कानून तोड़ के? मेरे भाई, कानून को आप देखिए तो सही, कानून आप कहते किसको हैं? क्या हाइब्रिड रिजीम अगर वो चेंज करे, प्री प्लान नताइज अगर वो हम पर मुसल्लत करे, तो क्या ये अवाम उनकी हर बात माने? आपका इस्लामी आपको मना कर दे कि जालिम और जाबिर के खिलाफ खड़े हो? मौलाना जमात इस्लामी की ये खासियत इन्होंने शुरू की है। मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, ये जो बिल आ रहे हैं बिजली के, लोग अपनी मोटरसाइकिलें बेच रहे, कर्जे उठा उठा के लोग अपने जेवर बेच रहे हैं, यहाँ तक कि अपने ज़मीनें बेच के वो बिल बेचारे भर रहे हैं। टैक्सेस इन्होंने लगाए हैं तो आम आवाम पे लगाए हैं। जागीरदार वडेरे जो यहाँ पर इस मुल्क पर मुसल्लत है 77 सालों से, हमारी कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या उनको आप आईनी और जमहूरी हुकूमत कहते हैं? उनके फैसलों को आप कानूनी कहते हैं? मेरा सवाल ये है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो बिलों में इजाफा है उसको सब लोग मुस्तरद करते हैं, महंगाई को मुस्तरद करते हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा बुनियादी था जिसका आपने जवाब नहीं दिया, या शायद आपके पास जवाब नहीं है। मौलाना मौदूदी कहते थे कि 144 जब नाफिज हो जाए उसके ऊपर अमल करें, आप अमल नहीं कर रहे। 144 कौन नाफिज करेगा? मैं आपसे सवाल, हुकूमत कौन सी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है? हम हुकूमत किसे समझते हैं? जो अवाम मुंतखब करेगी। मतलब ये कहते हैं हर इंसान हुकूमत है, आप ये कहते हैं जबरदस्ती आएगी, जो अमरीका मुसल्लत करेगा, जो हम पर और लोग। कहाँ पे साबित हुआ है यार? किस कोर्ट में? यहाँ पर यार आप लोगों से मैं पूछता हूँ, ये जो हुकूमत है, आप मुझे जवाब दें, क्या ये लीगल और जायज है? देखिए, अवाम से आप रह ले, अवाम आपको इनके, आपके कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, जैसे ये आम अवाम है, ये जमात इस्लामी के लोग। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि हर इंसान कानून हाथ में लेना शुरू कर। हमने कानून हाथ में थोड़ी लिया है, कानून तोड़। हम तो पुरअमन लोग हैं, धूप में आके यहाँ पर। ये आपकी राय है, नाजरीन आपने देखा, आपने देख लिया। मौलाना मौदूदी की बात मैंने इनसे पूछी, जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी रेटिंग के चक्कर में। अच्छा जी, ये रेटिंग के चक्कर में आ गए हैं भाई, आपका हक। नहीं, आप
आप जो है सीधी सी बात है, आप इस तरह के सवाल जवाब करके पॉइंट ये है कि इस वक्त आप भी महंगाई में पिस रहे हैं, वो भाई जो कैमरामैन है वो भी पिस रहे हैं, ये पुलिस वाले भी पिस रहे हैं, मैं जोराबाद से आया हूँ, सारे के सारे पिछले 2-3 सालों से बेड़ा गर्क हुआ है, ये सब आपको पता है। नॉन इश्यूज़ में आप फंसाई जा रहे हैं, भाई मौलाना मौदूदी ने ये किया वो किया। पॉइंट ये है कि इस वक्त हर बंदा रो रहा है, बिजली के बिल ने, IPPs का मामला, आपका किस पार्टी से ताल्लुक है? PTI से। ओके ठीक है, ये भाई ये कह रहे हैं कि जी IPPs का मामला है, महंगाई है, एहतजाज आपका हक है, बिल्कुल उससे कोई नहीं रोक सकता। सवाल मैं उन भाई से ये कर रहा था कि उनकी अपनी पार्टी जमात इस्लामी के जो बानी है वो ये कहते हैं कि 144 को फॉलो करना चाहिए। मैंने अपनी तो कोई बात नहीं, किधर कहते हैं? आप उनकी आपकी कौन सी किताब बताएं ना, आप मौलाना मौदूदी आप देख लीजिए गूगल जी, कर लेते हैं भाई, अभी मौलाना कर लेते हैं, आप मेरा गूगल पता कर है। लें, अगर हो गए तो आप मान लेंगे, मैं मान जाऊंगा। आप 144 तोड़ के वापस घर चले जाएंगे, चले जाऊंगा। गूगल करें, आप मुझे गूगल करें रेफरेंस- मौलाना मौदूदी का बयान 144 के बारे में। भाई आप अच्छा चलिए गूगल करें, करें ना, करें करें बता दो। करें 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 तुम मेरे ओ भाई गूगल कर लें, अरे भाई कोई किताब का नाम, कोई सफा नंबर, कोई ये गूगल मैं आपको बताता हूँ, जब हुकूमत ही नाजायज है, कहाँ साबित हो? 144 साबित करो। फॉर्म 45 किसी कोर्ट में साबित होगा ना, आप चौक में तो कौन से कोर्ट में? चले नाजरीन जी जी बात बताऊं भाई, जब हम पेपर हल करते हैं ना MCQs, वो जब एक दफ़ा काट जाता है वो क्या तस्वर होता है कि ये गलत है, चाहे आप सही भी टेक कर रहे हैं, अगर आपने ओवर राइटिंग या कटिंग की तो वो क्या तस्वर होता है, गलत तस्वर होता है। आप फार्म 45 जो हमारा इलेक्शन कमीशन के उस पर मौजूद है, आप मुझे कोई एक फार्म 45 बताएं जो जिसमें कटिंग ना हो। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तो फिर मैं आप कैसे कह सकते एक मिनट, हैं कि ये फार्म 45 ही जब नहीं आप एक आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा सवाल ये नहीं नहीं किसी मानी जाएगी, एक मिनट तरीके से आई हो। किसी कोर्ट में साबित होगा, भाई किसी सुन ले जब मैं कोर्ट आपने भी- बात जब कंप्लीट, एक फार्म 45 बताएं जो जिसमें कटिंग ना हो। नहीं मेरा सवाल ये नहीं, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि तो फिर मैं आप कैसे कह सकते एक मिनट, हैं कि ये फार्म 45 ही जब नहीं आप एक आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरा फिर सवाल ये हुकूमत कैसे मानते हैं? नहीं किसी मानी जाएगी, एक मिनट तरीके से आई हो। किसी कोर्ट में साबित होगा, भाई कोर्ट किसी सुन ले जब मैं कोर्ट आपने भी- बात जब- कंप्लीट जब कोर्ट भी सवाल हमारी- तो सुन लेना, जी, जी। आपको कोर्ट पे यकीन है? जी बिल्कुल है, कोर्ट फैसले करेगी? जी, बिल्कुल करेगी। फॉर्म 47 फॉर्म 45 इसका फैसला कोर्ट करेगी या आप करें? जी बिल्कुल वो करेंगे, मगर अभी हुआ तो नहीं हुआ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, आप मेरी मगर बात अवाम, हमने जो राय इस्तेमाल जी ये भाई साहब कुछ कहना, बहुत शुक्रिया अच्छा, मैं इलेक्शन में इन्वॉल्व था, मैं पोलिंग एजेंट भी था, मैं जो अपनी 2 यूसी से DHA और होमवर्क को मैं मॉनिटर कर रहा था। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इनकी जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट जिस तरह चेंज हुआ है हमारे पास, आप इसमें वो एक्चुअल रिज़ल्ट पड़े हुए हैं। आप किस पार्टी से हैं? मैं जमात इस्लामी से हूँ। ओके, जमात इस्लामी हमेशा हमने देखा है कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करती है। मैं सवाल सिर्फ ये कर रहा था कि मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी थे वो हमेशा आइन और कानून को फॉलो करते थे, बिल्कुल। और वो फॉलो नहीं करते थे। करते थे, ठीक है। अब आप ये बताएं, 65 में अयूब खान के खिलाफ उन्होंने तहरीक चलाई कि नहीं चलाई? किस तरह से चलाई? ठीक है, मुजाहिमत की। 144 तोड़ते थे दफा, देखिए 144 वहाँ उस वक्त लगा या नहीं लगा? लगा है, मैं आपको साबित बात सुनो। अब आप मुझे ये बताएं कि जो दफा 144 लगा है ये सही है? ये दफा 144 लगना सही है या गलत है? दफा 144 लगना सही है या गलत है? हुकूमत वक्त ने दफा 144 लगाई है और अवाम का हक है कि वो हर तरीके से एहतजाज करें। सवाल करना हमारा हक है, जवाब देना आपका हक है। आप पुरअमन एहतजाज करें और पाकिस्तान के लिए, आइन और कानून के लिए पुरअमन एहतजाज आपका हक है। जी जी बिल्कुल, ये हक है, लेकिन आप देखें, आप मौजूदा हुकूमत को जायज़ समझते हैं? जो अदालतें, मैं कहता हूँ 50,000 60,000 से, देखें एक मैंने 50-60 हज़ार से हार गए, जमात नहीं जीती। हम ये नहीं कह रहे हम जीते। यहाँ इस्लामाबाद पाकिस्तान में धांधली हर इलेक्शन में हुई है या पहली दफा हुई है? इस दफा धांधला हुआ है। पहले धांधली होती थी, धांधली होती थी, इस दफा धांधला हुआ है। 50-60 हज़ार से मैं कह सकता हूँ कि मैं जमात का बंदा हूँ। PTI जीती है 3 ही सीटें है और कम से कम 50-50 हज़ार लीड से जीती है। आज आप जमात इस्लामी के एहतजाज में शामिल होने के लिए आए हैं। जी जी, क्या जमात इस्लामी इस चीज़ को बराबर कराएगी कि या एहतजाज पुरअमन होगा? बिल्कुल
بالکل اگر دیکھیں مظاہرے تالی ایک دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر گورنمنٹ فورس کرے گی ہمارے کارکنوں کو وہ زدوکوب کرے گی, ہمارے کارکنوں کو گرفتار کرے گی, پھر تو ہم یہ گارنٹی نہیں دے یہ سکتے. دھرنا کتنے دن جاری رہے گا؟ یہ ان لمیٹڈ ہے. جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم بیٹھے رہیں گے. چلیں جی, یہ آپ نے ان کی بات سنی, سوال ہم نے اٹھائے کہ مولانا مودودی احتجاج کس طرح کرتے تھے, جماعت اسلامی کیا انہی کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہے یا آج کی جماعت اسلامی مختلف ہے. بہت سی آپ نے یہاں پر باتیں سنی. پی ٹی آئی کے بھی کارکن آئے ہوئے ہیں, زیادہ تعداد میں نہیں ہے, لیکن حکومت نے جس طرح سے کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے ہیں, عوام کو یہاں پر پہنچنے میں دشواری ضرور ہو رہی ہے, اور پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق ہے.